डियर फ्रेंड्स, आज मैं कोई लेक्चर लेने नहीं आया और ना ही हम यह कहना चाहेंगे कि 27 जुलाई शनिवार के इवनिंग में जो सिविल सर्वेंट के 3 एस्पिरेंट्स का जो दुखद स्थिति में डेथ हुआ उस पर हम संवेदना व्यक्त करके एक औपचारिकता पूरा करने आए हैं। हम कुछ तथ्य आपसे शेयर करने आए हैं कि जो हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकती, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। उनके परिवार वालों के साथ हम खड़े हैं और हमें लगता है कि बाकी कोचिंग संस्थान भी खड़े हैं। अगर हमसे कुछ बन पड़ेगा उनके लिए वास्तव में तो हमें खुशी होगी। उस रात वास्तव में ऐसा लगता था जैसे मानो क़यामत की रात हो, क्योंकि मैंने अपने पूरी 32 इयर्स के कैरियर में उतनी दुखद रात नहीं देखी थी। संयोग से मैं भी उस समय ओल्ड राजेंद्र नगर में क्लास ही ले रहा था। मैं क्लास में था, बाहर बिजली कड़क रही थी, ऐसा लग रहा था मानो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो। लेकिन वो बारिश इतनी बड़ी दुर्घटना पैदा करेगी उसका थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था। जब क्लास से निकला तो कुछ देर ऑफिस में बैठा, कुछ एसेंशियल मीटिंग थी उसको की, और जब गाड़ी से निकला तो रोड ब्लॉक लगा। आगे बताया गया कि भाई यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं, फायर ब्रिगेड वगैरह के सायरन थे, तो गाड़ी डाइवर्ट करके निकालने में और काफ़ी लेट हुआ पहुँचने में। बहुत देर तक तो कुछ पता ही नहीं चला, रास्ते में था तो मेरे इंस्टीट्यूट से कॉल गया कि इस तरह की दुर्घटना हो गई है। हम ईश्वर से यही मना रहा था कि कम से कम कैजुअलिटीज़ ना हो, क्योंकि तब तक सिर्फ यही सूचना थी कि पानी में कुछ बच्चे फंसे हुए हैं और इस तरह से वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आ रहा था। तो कोई तस्वीर नहीं बन पा रही थी कि ऐसा क्या हो गया कि इतनी जल्दी इतना ज़्यादा पानी भर गया। फिर आके न्यूज़ चैनल खोला और होल नाइट न्यूज़ देखता रहा। वो देख के बहुत दर्द हुआ जब ये बातें क्लियर हुई। रात तक तो 2 ही पता चला, फिर बाद में पता चला कि 3 बच्चे हैं जो इसके ये हुए। बहुत सारे मीडिया, लेकिन बहुत ढंग से उसमें सेंसेशन भी क्रिएट हो रहा था। एक न्यूज़ था, बहुतों के लिए ऐसा लग रहा था जैसे एक न्यूज़ हो। स्टूडेंट सब का आक्रोश भी दिख रहा था और स्टूडेंट्स में बेचैनी भी दिख रही थी, जो अपने फ्रेटर्निटी के प्रति होती है नॉर्मली। लेकिन मैं इसमें एक बात यह कहना चाहूँगा कि ये जो घटना है, ये जो इवेंट है, ये जो दुर्घटना है, जो ट्रेजेडी है, वो एक नई शुरुआत बन सकती है। और ये नई शुरुआत बनाने में गवर्नमेंट, कोचिंग इंस्टीट्यूट सभी की भूमिका होगी। अब रह गया इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल। तो आप जानते हैं कि अभी का जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो मुखर्जी नगर हो या करोल बाग हो, वो बहुत अनुकूलित नहीं है। मैं अगर अपने को आपको इंडिविजुअलाइज करूं तो थोड़ा मतलब एक पैरोकियल अप्रोच लगता है, लेकिन मैं बाकी लोगों का तो नहीं जानता, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। जैसे मुखर्जी नगर में भी मैं बेस्ट बिल्डिंग में हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हमेशा दिमाग से शक्की बना रहता हूं। जैसे अगर समर के टाइम में क्लासेस काफ़ी ज़्यादा हैं तो मेरी कोशिश होती है कि बीच में कम से कम 1 आवर के लिए भी एसी बंद हो जाए। जब मैं एक ज्वेलरी शॉप में एसी फटने और उस दुर्घटना से जब आग लगने की बात सुनी थी, तो क्लास में पढ़ाते हुए हमेशा डर और शंका बनी रहती। अगर क्लास 2.5 आवर का चलने का होता तो मेरी कोशिश होती कि कम से कम 2 आवर्स में या 2:10 में मैं क्लास फिनिश कर दूं, ताकि 20 मिनट्स भी इस बहाने एसी बंद करवा दूं, 1 आवर एसी बंद करवा दूं, ताकि जो नेक्स्ट क्लास है उसमें थोड़ा सा ड्यूरेशन हो जाए। तो पहले तो हम कोचिंग संस्थान वालों को थोड़ा दिमाग से शक्की होना पड़ेगा, हर जगह डाउट करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो वास्तव में दिक्कतें हैं। जैसे संजोग है, हमारी बिल्डिंग में 2 एंट्रेंस है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग हैं जो चाहकर भी 2 एंट्रेंस बनाना वहाँ मुश्किल है। ये प्रॉब्लम है। बच्चों का एजुकेशन भी है। तो जो हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी सेफ्टी रख सकते हैं,
जैसे पहले फायर की वारदात हुई तो फायर की पूरी सेफ्टी की गई, अब वाटर की वारदात हुई तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों को थोड़ा डाउटफुल बनना पड़ेगा, थोड़ा शक्की बनना पड़ेगा। कई बार हमारे स्टाफ भी और फैमिली में भी लोग ये कई बार मजाक उड़ाते हैं कि आप एक स्टेप आगे सोचते हैं, आप नेगेटिव पहले ख्याल लाते हैं। जैसे अगर बिजली का फ्लक्चुएशन भी हो रहा हो तो हमको डाउट होता है कहीं शॉर्ट लग सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो कई लोगों को लगता है कि यू आर ब्लोइंग आउट द थिंग्स, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको शक्की बनने में फायदा। इसका मतलब ये नहीं कि हम इस बात की गारंटी दें कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। कुछ चीजें तो ऐसी होती है गॉड ऑफ एक्ट जिस पर कोई बस नहीं, जैसे अर्थक्वेक आ जाए। आप मान लीजिए क्लास में बच्चे हो, क्लास में 100 बच्चे भी हों तो भी वहां पर कुछ भगदड़ मचेगी और कुछ लोगों को चोट लगने की संभावना बनेगी। अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता। आप कहें कि भाई सभी लोग ग्राउंड फ्लोर पर ही कोचिंग हो तो वो पॉसिबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अवेलेबल नहीं है। कोई लोग ग्राउंड फ्लोर पर लेते हैं, किसी को फर्स्ट फ्लोर पर लेना पड़ता है। लेकिन हाँ, अपनी तरफ से इतनी सेफ्टी बढ़ती जा सकती है तो 3 लोगों को इसमें प्रयास करना होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट को सबसे पहले, क्योंकि हम जिन बच्चों को लाते हैं और स्टूडेंट्स और टीचर के बीच वही रिलेशन होता है जो एक डॉक्टर पेशेंट के बीच होता है, एक मदर और चाइल्ड के बीच होता है, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच होता है। इन सब के बड़े क्लोज रिलेशनशिप माने जाते हैं। और कई बार मैं एक वाकया आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक मैं सेंस की बात कर रहा हूँ। अगर एक नॉर्मली क्या होता है, जब इंसान को अपनी जान पर पड़ती है तो हर आदमी अपनी जान पहले बचाना चाहता है। ये प्रकृति का शाश्वत सत्य है। और इवन आई हैव फेल्ड दिस, क्योंकि मैं भी कोई बहुत बोल्ड या बहुत हिम्मती इंसान नहीं हूं कि भाई अपने आप को खतरे में झोंक दूं। लेकिन एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे अपने परिवार के मेंबर्स तो अपने प्रिय हों, अगर वो खतरे में हों, नियर एंड डियर, तो लोग सोचते हैं कि पहले मैं खतरे से उन्हें निकाल लूं। 2015 की घटना है कि नेपाल में अर्थक्वेक हुआ था। अर्थक्वेक ने झटका मारा। वो मेरा संस्थान नहीं था, क्योंकि मेरे संस्थान तो मैं ऊपर में ही, यह है कहीं बेसमेंट में ही मैं क्लास ले रहा था, लेना पड़ रहा था, कुछ मजबूरी थी। तो उसमें तब तक चलते थे इसी तरह के रूल्स थे, हर जगह चलते थे। हालांकि मेरा इंस्टीट्यूट करोल बाग यानी ORN में भी, करोल बाग पूसा रोड में भी और मुखर्जी नगर में भी सभी ऊपर के फ्लोर पर है। हमने बेसमेंट का कोई चक्कर रखा नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को लेना पड़ता है, बहुत लोगों की मजबूरी भी होती है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं होता है। यहाँ पर सेफ्टी बरतना चाहिए कि वहाँ अपने टेम्पटेशन को हमें रोकना पड़ेगा कि नहीं इस तरह की खतरनाक चीज़ों में हमें ना लेना पड़े। तो वो नेपाल अर्थक्वेक हुआ तो उसमें क्या हुआ, काफ़ी मतलब घबराहट हुई। बाहर में तो काफ़ी यहाँ पर ट्रेमर्स महसूस किया गया इंडिया में, और दिल्ली में, बिहार में कुछ ज़्यादा महसूस किया गया था, दिल्ली में थोड़ा कम, लेकिन फिर भी दिल्ली में किया गया था। लेकिन मैं जिस जगह पर पढ़ा रहा था वहाँ मतलब बिल्डिंग में जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो ट्रेमर्स ज़्यादा पता चलता है, नीचे पता नहीं चलता है। तो मैं जब नीचे पढ़ा रहा था तो मुझे पता नहीं चला, ना मेरे स्टूडेंट्स को पता चला। एक प्यून ने आके मेरे कान में कहा, जो ऊपर से उतरा था, कि सर अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए। अब मुझे ऐसा लगा कि अगर अचानक से बच्चों को बता दूंगा तो बच्चे अफरा तफरी मच जाएगी और बच्चे भागने लगेंगे, तो आप चोट लग जाएगी, गिर सकते हैं, स्टैम्पीड की स्थिति हो सकती है, एक के दूसरे के ऊपर दूसरे चढ़ सकते हैं। और नहीं बताएंगे तो अगर कोई दूसरा बड़ा झटका लग गया और हमारे कहने से पहले उनको फील हो गया तो और भी ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे वो। तो मैंने बड़ा संयत होकर उन्हें कहा कि देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, उससे थोड़ा अर्थक्वेक के, और सबसे बड़ी बात होती है अर्थक्वेक के जो ट्रेमर्स होते हैं वो एक के बाद दूसरा कई बार बड़े होते चले जाते हैं। और जब 1-2 बार ट्रेमर्स आए तो गारंटी नहीं होती है कि अब ट्रेमर्स नहीं आएंगे। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कि देखिए ऐसे झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन आपको डरने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा करिए कि आप इसको आराम से, पहले लड़कियां उधर बैठी हुई थी, आप इवैक्यूएट करना शुरू करिए और धीरे धीरे जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा वो झटका भी आपको लगे तो कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग निकल जाइए आराम से।
लेकिन उसको इवैक्यूएट करने में लगभग 10 मिनट्स का टाइम लगना था। और मैं क्लास में खड़ा रहा, एक आम इंसान की तरह मुझे अपनी जान की डर होती, लेकिन मैं उस समय एक आम इंसान नहीं था। मेरे ऊपर सैकड़ों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं ऐसे फील कर रहा था जैसे ये बच जाए, मुझे कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन इनकी जान बच जाए, ये फीलिंग थी। और स्टूडेंट्स और टीचर में क्या रिलेशन होता है, मतलब यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आई विल शेयर दिस व्यू। बाद में 10 बच्चे क्लास में बैठे रह गए सिर्फ इसलिए कि नहीं, जब तक सर आप नहीं निकलेंगे हम लोग भी नहीं निकलेंगे। हमने कहा कि देखिए क्या बॉन्ड है, ये एक नेचुरल बॉन्ड है। तो जब एक टीचर होता है तो स्टूडेंट के साथ उस तरह का नेचुरल बॉन्ड हो जाता है, और एक स्टूडेंट की जब कैजुअलिटीज होती है तो लगता है अपने परिवार के मेंबर की कैजुअलिटी हुई। वहां पर जाना, भीड़ में घंटे 2 घंटे बैठूं या ना बैठूं, लेकिन अंदर से उस दिन से लगता है जैसे कोई चीज, बहुत बड़ी चीज लॉस्ट हो गई। अब हमें 3 बातों का ध्यान रखना होगा। गवर्नमेंट कोऑपरेट करे, और जैसा कि मुझे अभी सूचना मिली है आज ही शायद, अब जहां तक बहुत ऑथेंटिसिटी मैंने परीक्षा नहीं की है, लेकिन शायद एक मीटिंग हुई है और ऊंचे लेवल पर, जिसमें यह तय हुआ है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोई सुरक्षित जगह दी जाए। ये बहुत अच्छी शुरुआत होगी, बहुत अच्छी पहल होगी, लेकिन इसमें भी एक ट्रांजिशन फेज होगा। ध्यान रहे मेरे स्टूडेंट्स, एक ट्रांजिशन फेज होगा। इसको इम्प्लीमेंट करते हुए कुछ महीने, कुछ वर्ष लगेंगे, महीने तो नहीं वर्ष लगेंगे आप कह सकते हैं। तब तक बच्चों का एजुकेशन रोका नहीं जा सकता। इंडिया का आप जान रहे हैं पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस लायक नहीं है। तो नहीं है तो अब जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम रोक के किसी नई जगह पर शिफ्ट करने का इंतजार करें तो तब तक बच्चों का एजुकेशन स्टैंड स्टिल हो जाएगा। जो कोविड टाइम में हुआ था उससे भी बुरी स्थिति हो जाएगी। और एक बात बहुत ही सच्ची है, जो स्टूडेंट्स भी इस बात को महसूस करते होंगे, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिविल सर्विसेज या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो या कॉलेजेज हो, वह सिविल सर्विसेज या पीसीएस के लिए बच्चों को उचित तौर पर तैयार नहीं कर पाते। इंडिया की एजुकेशन में एक गैप है, और वो गैप कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट फुलफिल करता है। तो पहली बात यह है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर भी है, लेकिन जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं वो जाहिर है कि कमर्शियल बेसिस पर करते हैं। तो अब कोचिंग संस्थान को भी एक खास स्टेज पर जाके उन इंस्टीट्यूट्स को सेफ्टी लेनी पड़ेगी, थोड़ा शकी होना पड़ेगा, और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बेस्ट सुविधाएं प्रदान करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए कई बार ये होता है कि 20 बच्चे क्लास में रहे, जैसे कोर्ट का ही इस तरह की कई बार मंशा होती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ऑफलाइन क्लास फिर चलाना व्यवहार में संभव नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की भी अपने बर्डन है, अपने एक्सपेंडिचर हैं। जैसे आप देखें तो उनको रहने की जो सेटलमेंट है बहुत कॉस्टली होती जा रही है, इसका कुछ होना चाहिए। चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर के बारे में कंप्लेन करते हैं कि भाई इस तरह से हमारे साथ ये होता है, तो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट को इस पर ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसी हॉस्टल से, कुछ ऐसी इनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि भाई आप एक लिमिट तक लीजिए। हालांकि उसमें बहुत बस उस पर नहीं चलता है, लेकिन थोड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट व्यक्तिगत तौर पर इंटरेस्ट ले। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी अपने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट हर जगह बहुत बढ़ रहे हैं। अब जैसे करोलबाग में था तो हमने बेसमेंट का टेम्पटेशन कई बार होता था, क्योंकि जो अच्छे फ्लोर है उससे कम कीमत पर वो अवेलेबल था। लेकिन हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि नहीं, वहाँ पर सेफ्टी कंसर्न होगा, तो वहाँ पर हमने पैसों को प्रायोरिटी नहीं दी। परिणाम हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट दोनों जगहों पर, खैर मुखर्जी नगर में तो मेरा अपना सेल्फ है तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन करोलबाग में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ज़्यादा मेरा बढ़ गया, क्योंकि रेंटेड प्रेमाइस बहुत को ज़्यादा कॉस्टली है। तो आप उतनी इस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए एक सबस्टेंशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आवश्यक हो जाते हैं, और सबस्टेंशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद फिर सेफ्टी कंसर्न भी आ जाता है। तो इन सभी के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि हम थोड़े मार्जिनल प्रॉफिट को मतलब हम कोशिश करें कि हम ज़्यादा सेफ्टी लें, ज़्यादा जो भी अपने प्रॉफिट दिमाग में है उसको थोड़ा सेक्रीफाइस करें, थोड़ा दिमाग से शकी हो,
गवर्नमेंट थोड़ी कृपा करे कि कोई ऐसा सेफ प्लेस दे और उस सेफ प्लेस में उस तरह का प्रेमाइस और जल्दी उसको डेवलप करे। मतलब इट विल टेक मैक्सिमम 1 ईयर, नॉट मोर देन दैट। अब पता चला कि कोई प्रोजेक्ट है तो 5 ईयर्स से वो बन रहा है कि भाई अमुक जगह प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो ये कई बार ये प्रोसेस काफ़ी लिंगर कर जाता है। तो इस पर ध्यान दें। स्टूडेंट्स भी थोड़ा अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाए या कोई भी हॉस्टल में जाता है तो पहले उसकी सिक्योरिटी को देखिए। प्राइमरी कंसर्न उनका भी होना चाहिए, तो वो देखिए, वो भी अपनी तरह से परीक्षा करे और पूरी तरह से जब आश्वस्त हो जाए, मतलब एश्योर्ड हो जाए कि अब यहाँ वी आर जस्ट सेफ, देन दे शुड कंटिन्यू। तो इस तीनों लोग मिलकर हम प्रयास करेंगे, ये जो दुर्घटना है जो घटित हुई है उसका कंपनसेशन तो नहीं हो सकता क्योंकि जो लॉस हुआ वो बहुत बड़ा लॉस था, लेकिन आगे हम लोग लॉस होने से बचा सकते हैं। तो बस हम यही आपको संदेश देना चाहेंगे। इसकी ये वैसे नहीं खाली जाएगा, आप लोग इस बात का ध्यान रखें, लेकिन थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखें कि मेंस एग्जामिनेशन सिर पर है, कुछ बच्चे उसमें अपीयर हो रहे हैं, तो कुछ हम लोगों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ती है। जैसे उनको टेस्ट सीरीज टाइम पर देना, उनको ये बनवा कर, अगर वो हम डिले कर देंगे तो उनका कंप्लेन हमारे अगेंस्ट में आ जाएगा। तो थोड़ा आप लोग भी कोऑपरेट करें, इंस्टीट्यूट चलने दें और हम सभी मिलकर इसका कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयत्न करें। तो हम इसी संदेश के साथ यहाँ पर रुकना चाहेंगे कि आप, ये मैंने कोई बनावटीपन लाकर या कोई पॉलिटिसाइज करने के विचार से या किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के विचार से मैंने नहीं किया है। ये मतलब गॉड नोज कि ये मेरे दिल की आवाज़ है और मुझे लगता है कि आपको ये आवाज़ सुनाई दी होगी। थैंक यू वेरी मच।